को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? एकदम मजे में है ना आप लोग? और एकदम अच्छा से मन से पढ़ाई कर रहे हैं ना? एकदम जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना बाबू? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोग का पढ़ाई एकदम शानदार चल रहा है ना? एकदम मजे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना? है किसी भी प्रकार का आप लोग को समस्या मैथ में नहीं हो रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट आप करेंगे, आपका कमेंट का इंतजार है। तब तक हम आप सभी का एक बार नाम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलकुश कुमार जी, ब्यूटी कुमारी, अंकित कुमार, ऋषु कुमार, स्वराज कुमार, रोहित कुमार, शबाना, इसके बाद नितिल कुमार, इसके बाद मुन्ना कुमार, रोहन कुमार, ऋषु कुमार, गोलू कुमार, बीटू कुमार, इसके बाद नेहा कुमारी, मौसम कुमारी, इसके बाद मंत्रिका कुमार, ऋषभ कुमार, सुहानी कुमारी, रेहान कुमार, बीटू राज, अनिश कुमार, रोहित राय, बीटू कुमार, कुणाल कुमार, रवि कुमार, दीक्षा कुमारी, पीयूष पांडे, बहुत सारे हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। कैसे बाबू लोग आप सब? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? एकदम झकास है ना? है एकदम झकास है ना आप लोग? चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। आप लोग जल्दी से बताओ, आशुतोष कुमार जी जल्दी से बताओ, क्लास को शुरू किया जाए। अरे नोट्स मिल जाएगा, नोट्स बन गया है। हम तो कल ही बता दिए कि नोट्स बन गया है। जो नोट्स अपलोड करने वाले हैं वो अभी नहीं है, शादी में गए हुए हैं। 1-2 दिन का और मोहलत दीजिए, हमें अपलोड करवा देते हैं, ठीक ना? त्रिकोणमिति का सारा चीज आपको अपलोड मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। 1-2 दिन का और मोहलत दीजिए हमें, ठीक है बाबू? चलते हैं हम लोग क्लास की ओर, चलते हैं, ठीक ना? चलते हैं क्लास की ओर हम लोग। और हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और आज इसका दूसरा क्लास है बाबू। और हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। और आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग दूसरा भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी भी बोलते हैं, ठीक ना? तो चलिए आप लोग बाबू, इसका थ्योरी हम कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक ना? कल की क्लास में आज हम आपको सवाल करवाने वाला है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद हम आपको कल 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे बेसिक में, तीसरा नंबर प्रश्न आज करवाएंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले हो जाए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 पर आएंगे। इस एक्सरसाइज एनसी एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ाएंगे बाबू। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का, ठीक ना? एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे आपको, एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाएंगे, ठीक ना? तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का आप लोग भी प्रयास करेंगे, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भूमि के एक बिंदु से, और भूमि को हमने आपको क्या बोला था, भूमि को कैसे मानना है? आधार के रूप में भूमि को मानना है। तो बाबू ये आपका भूमि हो गया, ये आपका भूमि हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं, ये बिंदु से, ठीक है? चलो, भूमि के एक बिंदु से बाबू, जो मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है बाबू यहाँ पे, देखो ये आपका हो गया मीनार। मीनार को हमेशा लंबवत बनाना है आपको। देखो मीनार, ये बाबू आपका मीनार हो गया। देखो इसका चित्र अच्छा से बनाते हैं हम, अच्छा से चित्र बना के बताते हैं आपको। देखो ये बाबू आपका हो गया मीनार, ध्यान से समझना। चलो ये बाबू आपका हो गया मीनार। ये क्या है? मीनार है, ठीक है? ये क्या है? हमारा मीनार है। ये क्या बाबू? मीनार है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, बाबू देखो ध्यान से, मीनार का पाद बिंदु कौन सा होगा? नीचा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को पाद बिंदु बोलेंगे बाबू। अब मीनार का ऊपर वाला शीर्ष को, या ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे शीर्ष बिंदु। नीचे वाला इस पॉइंट को बोलेंगे पाद बिंदु, और इस वाला पॉइंट को बोलेंगे बाबू क्या? शीर्ष बिंदु। इसी को बोला जाता है शीर्ष बिंदु। ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष बिंदु बोला जाता है इसको, इसको शीर्ष बिंदु बोला जाता है। और इसी को कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा शिखर, इसी को कहीं कहीं शिखर बोला जाएगा बाबू। और इसी को कहीं कहीं चोटी भी बोला जाता है, ठीक ना? और इसको बोला जाता है आधार या पाद बिंदु बाबू। इसको आधार या हम लोग इसको पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक ना? इसको ध्यान रखना है, ठीक ना? चलिए अब आइए यहां पे हम लोग आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है बाबू। देखो ये बाबू क्या हो गया? ये आपका मीनार का पाद बिंदु हो गया। अब भूमि पर एक बिंदु बाबू है, मान लेते ये बिंदु है भूमि पर, ये भूमि हो गया बाबू। देखो ये भूमि हो गया, ऐसे समझो। ये नीचा क्या है? भूमि है बाबू। ऐसे समझो नीचा क्या है? भूमि है। अब भूमि पर एक बिंदु, ये बिंदु है बाबू। इस बिंदु से, जो कि पाद बिंदु से ये जो बिंदु है बाबू कितना दूर है? ध्यान से समझना, ये पाद बिंदु से ये जो बिंदु है बाबू, मान लेते यहां पे एक बिंदु है,
इस बिंदु का दूरी जो है बाबू कितना है, इस बिंदु का दूरी कितना है इस पाद बिंदु से, तो बाबू सवाल में दिया गया है 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर का दूरी है ये। अब कहता है आगे सुनो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर ये हो गया बाबू, और इससे इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री है। बाबू इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दिए तो उन्नयन कोण यहां पे बनेगा बाबू, नीचे बनता है, यहां बनेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बाबू आपसे मीनार की ऊंचाई नहीं निकलेगा, आपसे मीनार की ऊंचाई नहीं निकलेगा? जल्दी से बताओ मीनार की ऊंचाई आप लोग आराम से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? कहेंगे सर आराम से निकाल लेंगे, सर आराम से निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं बाबू, इस मीनार की ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं, अपने मन से कुछ आप मान लीजिए। हम इस यहां पे क्या करते हैं बाबू, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर हम कुछ मान लेते हैं बाबू। अपने मन से आपको जो मन करता है वो मान लीजिए। एक्स मन करता है तो एक्स मानिए, वाई मन करता है तो वाई मान लीजिए, जेड मन करता है तो जेड मान लीजिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे यूनिट मीटर में है तो इसको एक्स मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, तो बाबू यहाँ पे ये मीनार है, इसका ऊंचाई कितना मान लिए, एक्स मीटर मान लिए। अब ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो। अब यहाँ पे बाबू ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो बाबू लंब आधार किस में होता है, आपके साथ टेन में होता है। यहाँ पे बाबू लंब अपने पास है और यहाँ पे आधार है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे कर्ण से कोई लेना देना नहीं है बाबू, क्योंकि कर्ण निकालना नहीं है हम लोग को लंब निकालना है। क्वेश्चन में आधार दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब निकालना है। तो बाबू लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब आधार किसमें होता है, आप कहेंगे सर लंब आधार जो होता है वह होता है टेन में होता है। हमने आपको बोला था कि हाइट एंड डिस्टेंस में टेन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही प्रयोग करना है। तो बाबू यहाँ पे लंब आधार है, तो लंब आधार टेन में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एक नाम रख देंगे ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। इस त्रिभुज का एक नाम रख दिए बाबू ए बी सी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब एकदम ध्यान से देखना बाबू। यहां पे हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या लगाएंगे बाबू, लंब आधार के लिए 10 लगाएंगे। तो 10 यहाँ पे कितना उन्नयन कोण है, 30 है, तो 10 30 बराबर लिखेंगे। 10 के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा लिखते हैं क्या बाबू, आधार लिखते हैं, लंब बटा आधार लिखते हैं। और यहाँ पे लंब कितना है, आप कहेंगे सर लंब है x और आधार कितना है 30 है, और इसका वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका वैल्यू होता है 1/√3, और लंब है बाबू x, आधार कितना है 30 है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा कितना बाबू, 30 हो जाएगा, होगा ना। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 30 बटा हो जाएगा √3, 30 बटा हो जाएगा √3 बाबू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचा परमेकरण कर लेंगे बाबू। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 30 √3 ऊपर, और नीचा में होगा √3 गुना √3, 3 हो जाएगा। इससे 30 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। ये जो आंसर आया, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। समझ में आया रे बाबू, जल्दी से कमेंट करो एक बार, समझ में आया। 10 √3 मीटर, सभी का आंसर आ रहा है 10 √3 मीटर, बहुत अच्छा। सूरज कुमार जी का आ रहा है, आदित्य का आ रहा है, सगुप्ता परवीन का आ रहा है, मनान जी का आ रहा है, इसके बाद और भी बच्चे हैं, साहिल कुमार जी हैं, समीर कुमार जी हैं, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है सर 10 √3 होगा। बिल्कुल बाबू सही आंसर है आपका, ठीक ना। चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आया या नहीं आया, फिर से एक बार समझना। देखो फिगर बनाना यहाँ पे सबसे बड़ी जो कला है बाबू, फिगर का है। अगर आप फिगर बनाना सीख गए हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आप लोग सवाल को आसानी से चुटकी में आप लोग सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलो एक बार फिर से फिगर बनाना आपको सिखाते हैं, सुनिएगा बाबू। यहाँ पे फिगर कैसे बनाए हम लोग, यहाँ पे सुनिएगा बाबू ध्यान से। एक बार फिर से आपको फिगर बनाना हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आइए देखो यहाँ पे सवाल में क्या था, ध्यान से सुनना। सवाल में एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है बाबू। देखो ध्यान से, ये अपने पास हो गया बाबू मीनार, ठीक है। अब मीनार के 5 बिंदु से, ये 5 बिंदु मीनार का हो गया, और इस बिंदु से बाबू 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है बाबू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार का शिखर का, देखो आगे पढ़ो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू, 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू, 30 है। बाबू इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लीजिए, मतलब मीनार के शिखर को इस बिंदु से मिला लीजिए, ठीक ना। मीनार के शिखर को इस बिंदु से आप मिलाएंगे। मीनार के शिखर बिंदु को, यहां से सुनना बाबू, मीनार के शिखर बिंदु को
इस बिंदु से आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो बाबू 30 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बाबू यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को आप अपने मन से कुछ मान लेंगे, जो मन करे वह मान लीजिए आप, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान लीजिए। तो हमने यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को x मीटर मान लिया। क्लियर है? ये अपने पास बाबू सवाल में 30 मीटर दिया गया था, इसको हमने x मान लिया। ये आधार, ये लंब आधार किसमें होता है, 10 में होता है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लगाएंगे। और यूनियन कोण 30 बन रहा है, तो 10 30 बराबर लिखेंगे, लंब बटा आधार लिखेंगे बाबू। और यहाँ पे इसका मान 1/√3 होता है, बराबर में होगा बाबू, लंब यहाँ पे x है, आधार 30 है बाबू, तो x बटा 30 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो √3x बराबर हो जाएगा 30, तो x का मान 30/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे बट्टा में बाबू रूट वाला संख्या है, इसका परमेकरण कर देंगे, तो इसी से ऊपर नीचा गुना करेंगे। ऊपर गुना होगा बाबू तो हो जाएगा 30√3, और नीचे बाबू दोनों का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 30 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा। अब आया समझ में? जल्दी से बताओ। 30 डिग्री नहीं समझे, यहां पे तो दिया गया है 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहां पे तो दिया गया है उन्नयन कोण 30 डिग्री, सवाल में दिया गया है बाबू, हम अपने मन से थोड़ी लिए हैं। यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री आपके सवाल में दिया गया, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल। और हाँ, हम बार बार कहते हैं कि भाषा वाला सवाल को बाबू, त्रिकोणमिति वाला सवाल को 1 से 2 बार जरूर बनाना। हर सवाल को आप 1 से 2 बार बनाना। हम आपको कहते हैं ना, हर सवाल को 1-2 बार जरूर बनाना। जब तक आपको समझ नहीं आ जाए तब तक इसको बनाना, और देखना कि धीरे 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 आपको कंसेप्ट जो है ना बाबू एकदम समझ में आने लगेगा। ठीक ना? तो इस सवाल सबको अच्छा से बनाना, 1-2 बार बनाना। अगर अभी हो सकता है 2 बार समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो इस सवाल को आप 1-2 बार जरूर बनाना। ठीक ना? चलो आगे समझ में आएगा बाबू। और सवाल है इस टाइप का, आओ ना, और सवाल है इस टाइप का, हम समझाते हैं। इस टाइप का सवाल देखो, ये 4 नंबर सवाल देखो। अब देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझना। आज बाबू इस 4 नंबर सवाल को देखते हैं बाबू, कहता है उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर कहता है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, यह कल्पना कर ले कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बाबू देख बाबू ध्यान से सुनना। यहां पे क्या है बाबू, एक पतंग उड़ रहा है, और यहां पे कहता है पतंग का जो डोर है बाबू, तो पतंग का डोर किस प्रकार से होता है, हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि पतंग का जो डोर होता है ना बाबू, वह कर्ण के समान होता है। ये हो गया पतंग का डोर, ये क्या हो गया, पतंग का डोर हो गया। और पतंग का जो डोर है ना बाबू, वो कहता है पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है बाबू, पृथ्वी के साथ। तो ये आपका हो गया पृथ्वी, धरती क्या होगी बाबू, ये नीचे वाला, ये आपका पृथ्वी हो गया। अब इसके साथ क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसके साथ क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। चलो पतंग का डोर जो है पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। आगे कहता है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई बाबू, ये पृथ्वी हो गया, इससे पतंग मान लेते हैं यहां पे उड़ रहा है बाबू, ये आपका पतंग है, ये आपका क्या है, ये आपका पतंग है। ठीक ना? कुछ इस प्रकार से, ठीक है बाबू, कुछ इस प्रकार से ये आपका पतंग है, ये उड़ रहा है बाबू, और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कह रहा है बाबू 60 मीटर है। तो यहां से बाबू इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा पृथ्वी से कितना, तो बाबू पृथ्वी से इसकी ऊंचाई जो होगा वो 60 मीटर होगा। समझ में आया? अब कहता क्या है बाबू, उस पतंग की डोर की लंबाई मालूम करें। मतलब यहां पे आपको इस डोरी का लंबाई निकालना है, इस डोरी का लंबाई निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने पास ये बाबू क्या है, लंब है, ये अपने पास क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो बाबू यहां पे आपको निकालना है कर्ण, मतलब डोरी का लंबाई निकालना है। तो अपने पास सवाल में लंब है, कर्ण निकालना है बाबू। लंब कर्ण किसमें होता है, लंब कर्ण किसमें होता है, लंब कर्ण जो होता है बाबू, लंब कर्ण जो होता है वो आपका साइन में होता है। किसमें होता है, साइन में होता है। तो यहां पे आपको साइन लगाना पड़ेगा, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले इसका एक नाम दे देंगे हम लोग, ए बी और सी। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक सबको समझ में आया होगा। ये पतंग का डोर हो गया बाबू, और पृथ्वी तल से पतंग का ऊंचाई सवाल में दिया गया है 60 मीटर, और ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से पतंग का डोर जो है बाबू 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे पतंग की डोर की लंबाई कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, आप लोग जल्दी से बताओ कितना होगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम कुछ मान लेते हैं, इसको पतंग की डोर को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पतंग की डोर की लंबाई बराबर, आपको जो मन करे बाबू मान लीजिए, लंबाई बराबर हम x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर में है इसलिए यहाँ पे x मीटर मान लिए बाबू। ठीक ना? तो डोर की लंबाई मान लिए x मीटर, कोई दिक्कत। ये बाबू लंब, ये आपका कर्ण है, तो यहाँ पे आपको साइन लगाना पड़ेगा। अब देखिए बाबू ध्यान से, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बाबू लिखेंगे आप। यहाँ पे त्रिभुज का नाम एबीसी हम लोग रखे हैं, इसलिए एबीसी में रखेंगे साइन
एबीसी में लिखेंगे बाबू साइन कितना डिग्री, तो यहाँ पे यूनियन कोण 60 बन रहा है बाबू, तो 60 बराबर लंब बटा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे लंब कितना बाबू, इसका मान कितना होगा √3/2 होगा बाबू, और यहाँ पे लंब का मान 60, कर्ण का मान कितना x बाबू, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बाबू √3x बराबर हो जाएगा 60 दूना 120 होगा ना, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटा क्या होगा बाबू √3 होगा, और फिर यहाँ पर भी आपको परमेकरण करना पड़ेगा रे बाबू, √3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा बाबू कितना √3 गुना √3 3 होगा, इसको काटेंगे 40 बार में कटेगा, तो बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा। अतः हम लोग लिखेंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई बराबर कितना बाबू, तो लंबाई बराबर हम लोग लिखेंगे 40 √3 मीटर। समझ में आया बाबू, जल्दी से बताओ, आया समझ में? सबका आंसर आ रहा है 40 √3 मीटर। बहुत सुंदर बाबू, बहुत झकास, एकदम झकास, एकदम आंसर आप लोग का सबका झकास आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब आप लोग का एकदम बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक ना। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्लियर हो रहा है ना, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है ना, जल्दी से बताओ, एकदम कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो रहा है ना, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू। चलो एक बार फिर से समझ लेना बाबू, यहां पे देखो, यहां पे कहता उस पतंग की डोर की लंबाई मालूम करे जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बाबू देखो, ये पतंग का डोर हो गया और ये हो गया पृथ्वी, तो पतंग का डोर जो है बाबू पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके बाद कहता है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई बाबू 60 मीटर है। पृथ्वी ये हो गया, इससे बाबू पतंग की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये हो जाएगा, पतंग की ऊंचाई जो है बाबू ये कितना है 60 मीटर है। तो कहता है यहाँ पे पोस्ट में लिख दिया, यह कल्पना कर ले कि डोर में कोई ढील नहीं है बाबू, डोर जो है एकदम क्या है बाबू, यहाँ पे एकदम टाइट है बाबू, यहाँ पे कोई प्रकार का ढील नहीं है। तो यहाँ पे आपको डोर की लंबाई मालूम करना है, डोर की लंबाई आपको निकालना है, ठीक ना। कैसे निकालेंगे? ये बाबू अपने पास लंब हो गया 60, ये आपको निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब कर्ण किसमें होता है? साइन में होता है बाबू, यहाँ पे साइन आपको लगा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, हम मान लिए बाबू इसकी लंबाई, डोर की लंबाई हमने माना x मीटर। अब अपने पास ये है बाबू, ये है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे? आप कहेंगे सर ये दोनों अपने पास है, यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा त्रिभुज एबीसी में साइन बाबू, यहाँ पे यूनियन कोण 60 बन रहा था, तो साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 60 है, कर्ण x है बाबू, तो 60 बटा x लिखे हैं, और इसका मान होता है बाबू कितना √3/2 होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो √3x बराबर हो जाएगा 120, तो यहाँ से x का मान आएगा बाबू 120 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे हम लोग, 120 √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बाबू, इस दोनों का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो इससे काटे बाबू, 120 को 40 बार में कटा, तो हम लोग का यहां से आंसर क्या हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा। 40 √3 क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा, और x क्या है बाबू, तो पतंग की डोर की लंबाई है, तो हम लोग लिखेंगे पतंग की डोर की लंबाई बराबर कितना 40 √3 मीटर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते बाबू, इस सवाल को भी आप लोग 1 से 2 बार बनाना, ठीक ना। हम हर सवाल को आपको कहते हैं 1 से 2 बार जरूर अपने रफ कॉपी में बनाना, और इतना बार बना लो ना कि आपके माइंड में सेट हो जाए। आप 1-2 महीना नहीं बनाइएगा ना इस टाइप के सवाल को, तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा बाबू। ऐसे इसको गुलाम बनाइए ना कि जिंदगी में देखना ही नहीं पड़े इस प्रकार के सवाल को, जिंदगी में घूर के इस सवाल को नहीं देखना पड़े, इस प्रकार इसको आप लोग इस प्रकार रिवीजन करिए सवाल को, ठीक ना। इस प्रकार इस सवाल को गुलाम बनाइए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते बाबू, आगे क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला ये सवाल देखो क्या है, 5वां नंबर सवाल देखो क्या है, इसको भी आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे कहता है बाबू, यहाँ पे एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। ए बाबू, ए सोना, ए करेजा, ए धन, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो सीढ़ी कैसे होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करो तो सीढ़ी कैसे लगा रहता है। कल ही क्लास में आपको बताया था कि सर सीढ़ी जो होता है वो कर्ण के समान होता है। किसके समान? कर्ण के समान होता है। तो बाबू ये आपका हो गया सीढ़ी, क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया सीढ़ी। दीवार क्या होता है? लंब के समान, तो ये आपका दीवार हो गया बाबू। ध्यान से सुनना, ये आपका, ध्यान से सुनो, ये बाबू आपका हो गया दीवार, ये क्या हो गया? दीवार हो गया। और दीवार कहता है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा
दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। बाबू दीवार का शीर्ष का कौन होगा? ये होगा। और यहां पे स्पर्श करती है सीढ़ी का ऊपरी सिरा, मतलब सीढ़ी का ऊपरी सिरा, मतलब ये ऊपर वाला जो सिरा होगा बाबू, ये दीवार के ऊपरी भाग को क्या करती है बाबू? स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया? आपका सीढ़ी हो गया, इस प्रकार स्पर्श करती है। क्लियर है? और सीढ़ी जो है बाबू, कहता है सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपका हो गया भूमि, ये क्या हो गया? भूमि हो गया। और भूमि के साथ जो है बाबू 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आया? अब आगे पढ़ो। कहता है सीढ़ी का निचली सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। बाबू ये निचला सिरा हो गया सीढ़ी का, ये निचला सिरा सीढ़ी का हो गया बाबू। और दीवार से, ये दीवार हो गया, इससे कितना दूर है बाबू ये सिरा? तो 1.5 मीटर दूर है। मतलब यहां से यहां तक का दूरी जो है बाबू, ये आपका 1.5 मीटर है। क्लियर हो गया? अब आगे सुनो। कहता है पहला क्वेश्चन में सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में कहता है सीढ़ी की दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाबू यहां पे सीढ़ी की लंबाई आपको निकालना है और आपको दीवार की ऊंचाई भी आपको निकालना है। क्या आप निकालोगे? आराम से निकालोगे। कहेंगे सर सबसे पहले तो यहां पे इसका नाम हम दे देते हैं ABC, ABC नाम दे देते हैं। यहां पे 90 डिग्री बनेगा। अब देख बाबू, ये आपका क्या है? ये आपका दीवार है। क्या है बाबू? दीवार है। ये क्या है? दीवार है। और ये क्या है? सीढ़ी है। क्या है बाबू? सीढ़ी है। ध्यान से सुनना, पहले हम दीवार की ऊंचाई के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते बाबू। पहले सीढ़ी की लंबाई निकालना है हम लोग को। तो यहां पे हम क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना कि यहां पे हम मान लेते बाबू सीढ़ी की लंबाई, माना कि सीढ़ी की लंबाई बराबर सीढ़ी की लंबाई बराबर बाबू हम लोग मान लेंगे, सीढ़ी की लंबाई क्या मान लेंगे? अपने मन से जो मन करे बाबू मान लीजिए। x मीटर हम लोग मान लेते हैं सीढ़ी की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं सर। x मीटर मान लिया बाबू सीढ़ी की लंबाई। तो ये बाबू आपका हो गया x मीटर। ध्यान से सुनना, ये x मीटर हो गया। और अपने पास रियल रूप से आधार दिया गया बाबू। तो ये कर्ण, ये आधार, कर्ण आधार किसमें होता है? आप कहेंगे सर कर्ण आधार जो होता है वो होता है कौस में। किसमें? कौस में होता है बाबू। यहाँ पे आपको कौस लगाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाबू त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे कौस कितना डिग्री? तो कौस बाबू यूनियन कोण 60 है, तो कौस 60 डिग्री बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या लिखेंगे बाबू? कर्ण लिखेंगे। और आधार यहाँ पे कितना है? 1.5 है। कर्ण कितना है? x है। और बाबू इसका मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1/2 होता है। कौस 60 का मान 1/2 और आधार यहाँ पे 1.5 है और कर्ण x है बाबू। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? हम लोग का हो जाएगा x बराबर बाबू 1.5 में हो जाएगा 2 से गुना, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा बाबू। 1.5 में 2 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सीढ़ी का जो लंबाई होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना मीटर बाबू? 3 मीटर। तो हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन बन गया सीढ़ी का लंबाई 3 मीटर। सबका आंसर भी आ रहा है। सीढ़ी का लंबाई 3 मीटर सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ, नहीं तो पेना लेके आज मारेंगे। जल्दी से बताओ, आज एकदम पेना लेके मारेंगे। जल्दी से बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? डरे से नहीं कर देना कि सर में हमको भी आ रहा है ना। समझ में आया? सो बताओ पहले हमें, समझ में आया? जल्दी से बताओ। सीढ़ी का लंबाई 3 मीटर सबको समझ में आया? कैसे निकला? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बाबू, आया समझ में? यस सर, आ गया। चलो क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है नो सर। ए बाबू ध्यान से सुना, ये जो कर्ण जो होता है ना बाबू वो सीढ़ी के समान होता है। लंब जो होगा यहाँ पे दीवार के समान होगा। क्लियर है? और ये आधार जो होगा ये भूमि के समान होता है बाबू। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। ए बाबू, सीढ़ी का ये ऊपरी सिरा होगा और ये निचली सिरा होगा। कहता है दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। तो दीवार का शीर्ष कौन होगा बाबू? ये होगा। दीवार का ऊपरी हिस्सा जो होगा बाबू ये शीर्ष होगा, इसको स्पर्श करती है। मतलब ऊपरी सिरा जो है दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। क्लियर है बाबू? और इसके बाद देखो, कहता है सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बाबू ये भूमि हो गया और भूमि के साथ सीढ़ी जो है बाबू वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद आगे कहता है सीढ़ी का निचली सिरा, बाबू ये निचली सिरा सीढ़ी का हो गया,
सीढ़ी का निचली सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है बाबू। ये दीवार हो गया, ये दीवार से कितना दूर है ये सिरा जो है दीवार से 1.5 मीटर दूर है बाबू। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो आपका 1.5 है। तो क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में कहता है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए बाबू। ये सीढ़ी हो गया, इसका लंबाई निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बाबू। ये दीवार हो गया, इसका भी आपको ऊंचाई निकालना है। तो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीढ़ी का अगर लंबाई निकालेंगे बाबू, तो इसको मान लिए x, कोई दिक्कत नहीं। ये x हो गया, और रियल रूप से, वास्तविक रूप से बाबू यहां पे आधार दिया गया है। आधार और कर्ण किसमें होता है? ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। आधार कर्ण किसमें होता है? आप कहेंगे सर कॉस में होता है। तो बाबू सीढ़ी के लंबाई को निकालने के लिए यहां पे आपको कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा। तो बाबू यहां पे हमने लगाया कॉस 60। एक बच्चा, आधार कर्ण कैसे हुआ? हे बाबू, हे सोना, कैसे कैसे क्वेश्चन करता है रे बाबू। बाबू ये समकोण त्रिभुज में ये नीचे वाला आधार होता है, ये आपका लंब होता है, और ये आपका कर्ण होता है बाबू। ये तो आपको त्रिकोणमितीय में हम पढ़ा दिए थे, ठीक ना। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये आपका लंब होता है। ये त्रिकोणमिति में ही पढ़ाए थे, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में आपको हम बताए थे बाबू, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में हम आपको बताए थे कि ये वाला लंबाई को लंब कहते हैं, नीचे वाला को आधार कहते हैं, और ये वाला लंबाई को 90 डिग्री के सामने वाली लंबाई को कहते हैं कर्ण। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। सबसे क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। समझ में आया? चलो यहां पे आ जाओ। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो बाबू यहाँ पे आधार कर्ण किस में होता है? आप कहेंगे सर कॉस में होता है। यहाँ पे लगाएंगे कॉस, और यहाँ पे यूनियन कोण 60 था, यहाँ पे कॉस 60 लिखेंगे बाबू। आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार कितना है? 1.5 है। कर्ण कितना माने है बाबू? x माने है। तो यहाँ पे 1/2 इसका मान होगा। कॉस 60 का मान कितना? 1/2, और आधार 1/1.5 है बाबू। तो 1.5 लिखे, कर्ण x माने हैं, तो बाबू यहाँ पे कर्ण x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग का x का मान हो जाएगा कितना? 3 मीटर हो जाएगा। x का मान हो गया बाबू 3 मीटर, मतलब ये वाला का लंबाई 3 मीटर आ गया, और यही सीढ़ी है बाबू। तो सीढ़ी का लंबाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? अब आओ, अब आप दीवार की ऊंचाई निकालना है। अब क्या निकालना है आपको? दूसरा सवाल में दीवार की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे आप मान लो दीवार की ऊंचाई। माना कि बाबू ध्यान देना, माना कि दीवार की ऊंचाई बराबर, बाबू पहले x मान चुके हैं हम लोग, तो अब यहां पे x मत मानना, यहां पे कुछ दूसरा मान लो। y मान लेते बाबू, y मीटर हम मान लेते हैं। माना कि दीवार की ऊंचाई बराबर y मीटर। ए बाबू ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे दीवार की ऊंचाई को हमने क्या माना? दीवार की ऊंचाई को हमने y मीटर मान लिया बाबू, y मीटर हमने माना। और यहाँ पे देखो, ये निकालना है लंबाई, और यहाँ पे रियल रूप से कौन वैल्यू दिया गया है? आधार दिया गया बाबू। आधार अपने पास वास्तविक रूप से है बाबू इतना, और यहाँ पे ये निकालना है। तो यहाँ पे लंब आधार किस में होता है? आपके जैसा 10 में होता है। तो बाबू यहाँ पे आपको 10 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 10 लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में 10 यूनियन कोण 60 बन रहा है बाबू। तो 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा क्या बाबू? आधार। और यहाँ पे बाबू इसका मान होता है बाबू क्या? √3। इसका मान क्या? 10 60 का मान होता है √3 होता है बाबू। 10 30 का मान होता है बाबू, ध्यान रखना, 1/√3 होता है। 10 45 का मान होता है बाबू 1, ठीक ना। 10 90 का मान होता है क्या? इनफाइनाइट। और 10 0 डिग्री का मान होता है क्या बाबू? जल्दी से कमेंट करो, 0 होता है, ठीक ना। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। चलो अब यहाँ पे देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे इसका मान √3 हो गया। लंब कितना है बाबू? y है। आधार कितना है? 1.5 है बाबू यहाँ पे। चलो इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू? यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू y बराबर हम लोग का हो जाएगा 1.5 √3 मीटर हो जाएगा। 1.5 √3 मीटर हो जाएगा। इसका गुना इसके साथ करेंगे बाबू, तो 1.5 में √3 से गुना होगा, तो 1.5 √3 मीटर हो जाएगा। मतलब y का मान कितना आ गया? 1.5 √3 मीटर आ गया। तो हम लोग कहेंगे अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 1.5 √3 मीटर बाबू। यही क्या हो जाएगा? दीवार की ऊंचाई हो जाएगा। जल्दी से बताओ सर, एक में कॉस का फार्मूला क्यों लगा दिए? ए बाबू कॉस का फार्मूला इसीलिए लगा दिए क्योंकि ये बाबू आपका कर्ण निकालना था, और रियल रूप से अपने पास क्या है? आधार है। ये अपने पास है, ये निकालना है। तो बाबू आधार और कर्ण किस में होता है? आप कहेंगे सर कॉस में होता है। अरे बाबू ध्यान से सुनो, यहां पे आ जाओ। कॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। टेन का फार्मूला लंब बटा आधार होता है। टेन का फार्मूला लंब बटा आधार होता है। और साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है बाबू। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार था, कर्ण बाबू निकालना था, तो लंब, यहाँ पे आधार है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे आधार है बाबू, कर्ण निकालना तो आधार है, कर्ण निकालना तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आधार कर्ण, मतलब कौन सा, कॉस का लगाएंगे। यहाँ पे देखो आधार है, लंब निकालना है तो लंब आधार किस में, 10 में होता है तो 10 लगाएंगे यहाँ पे। आया समझ में, जल्दी से बताओ, आया समझ में, जल्दी से बताओ बाबू, आया समझ में। अब आते हैं बाबू एक्सरसाइज पे, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 9.1 पे। अब यहां से आप लोग का एक्सरसाइज चालू हो रहा है, जल्दी से बताओ, आया समझ में। अब आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, नहीं आया समझ में। एक बार और एक बाबू ध्यान से, यहां पे हम लोग को क्या निकालना था, दूसरा क्वेश्चन में दीवार की ऊंचाई निकालना था। तो दीवार की ऊंचाई बाबू हमने माना हुआ है और अपने पास क्या दिया गया है, ये बाबू दिया गया है सवाल में, यही नहीं दिया गया था 1.5, मतलब यहां से यहां तक का दूरी दिया गया था 1.5, मतलब आधार दिया गया है 1.5 बाबू। अपने को लंब निकालना है तो लंब आधार किसमें होता है, आपके सर यहाँ पे लंब निकालेंगे तो ये दीवार की ऊंचाई निकल जाएगा, और आधार अपने पास है बाबू, तो लंब आधार किसमें होता है, तो 10 में होता है। तो ऊंचाई निकालने के लिए, दीवार की ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे आपको 10 का प्रयोग करना पड़ेगा बाबू, और सीडी का लंबाई निकालने के लिए ये आधार है, ये कर्ण है बाबू, तो आधार कर्ण किसमें होता है, आपके सर कॉस में होता है, सेक में होता है, तो सेक लगाने की जरूरत नहीं बाबू, यहाँ पे कॉस लगा दीजिए। आपको आधार दिया गया है, आपको यहाँ पे कर्ण निकालना बाबू, आधार कर्ण होता है इस कॉस में, तो यहाँ पे हम सीडी का लंबाई निकालने के लिए कॉस लगा दिए। और यहाँ पे बाबू ध्यान दो, यहाँ पे हमने दीवार की ऊंचाई निकालने के लिए 10 लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे हमको ये निकालना था, ये दिया गया था, ये निकालना था, ये दिया गया था, तो बाबू लंब और आधार किसमें होता है, तो 10 में होता है लंब आधार, इसलिए 10 लगा दिए। अब देखो ध्यान से, ये निकालना था, ये दिया गया था, ये निकालना था, ये दिया गया था, ये कर्ण है बाबू, ये आधार है। कर्ण आधार किसमें होता है, आपके सर कॉस में होता है, सेक में होता है, तो बाबू सेक लगाइए चाहे कॉस लगाइए, बात आपका एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया बाबू सीडी का लंबाई निकालने के लिए कॉस लगा दिया। अब आया समझ में, जल्दी से बताओ, अब आया समझ में। तो यहां पे हमने 10 लगाया है बाबू, 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब x, लंब y माने थे बाबू, दीवार की ऊंचाई को y माने थे, तो यहां पे y आपका हो जाएगा लंब, आधार 1.5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर हो जाएगा 1.5 √3 मीटर हो जाएगा, तो दीवार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़े, चलो एक बार फिर से 3 नंबर बता दे, कौन सा 3 नंबर है, ये 3 नंबर फिर से बता दे, ये 3 नंबर को फिर से बता दे, ये 3 नंबर में क्या दिक्कत है। ऐसा सवाल आगे बहुत आएगा, ठीक ना, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, आपके सवाल में है बाबू, आपके एक्सरसाइज में है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए बाबू, आ गया ना समझ में। यहाँ पे आइए, इस सवाल को आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे कहता है पहला सवाल, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर बाबू चल रहा है, ठीक ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और कहता है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण बाबू 30 डिग्री का हो, तो कहता है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बाबू ध्यान से सुनना, यहां पे एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। ए बाबू ध्यान से सुनना, यहां पे देखो ये खंभा हो गया बाबू, यहां पे खंभा की बात कर रहा था, ये आपका खंभा, हमने आपको बोला था कि खंभा हमेशा क्या लेना है, लंब के समान लेना है बाबू, तो ये खंभा हो गया। और इस खंभा से क्या किया गया है, एक कलाकार क्या किया है, सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, मतलब इस खंभा से बाबू डोरी को बांधा गया है, इस प्रकार से बांधा गया होगा। आप लोग देखे होंगे बाबू, जब कोई रस्सी पर चढ़ता है तो इसी प्रकार रस्सी को बांधता है, ठीक ना। फिर कहता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट है बाबू, और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब बाबू ये खंभा से ये जो डोर है बाबू एकदम क्या है बाबू, बांधा हुआ है। फिर कहता है भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण कितना है बाबू, 30 डिग्री है। ये बाबू ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना, कहता है यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। ए बाबू ये हो गया भूमि, ये हो गया भूमि, और भूमि के साथ बाबू इस डोर का जो बाबू, इस डोर का जो यूनियन कोण है वह कितना है बाबू, 30 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बाबू आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, डोर की लंबाई दिया गया है 20 मीटर, ये बाबू डोर जो है इसका लंबाई 20 मीटर दिया गया है, और ये लंबाई आपसे पूछ रहा है, क्या आप लोग नहीं निकाल लोगे। सबसे पहले इसका नाम रख दो ABC। ए बाबू ये सोना, ध्यान से सुनना, क्या इसका लंबाई आप नहीं निकाल लोगे, जल्दी से बताओ निकाल लोगे ना, जल्दी से बताओ निकाल लोगे ना। यस सर जरूर सर। कर्ण अपने पास वास्तविक रूप से दिया गया है,
लंब आपको निकालना है तो कर्ण लंब किस में होता है? आप कहेंगे सर साइन में होता है। साइन में होता है कर्ण लंब, लंब बटा कर्ण जो होता है बाबू वह साइन में होता है लंब कर्ण। तो बाबू यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि बाबू खंभा का लंबाई हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना कि खंभा की ऊंचाई बराबर बाबू, या खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेते हैं कुछ बाबू अपने मन से, क्या मान ले? एक्स मीटर मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, ये मीटर में था तो यहां पर भी मीटर में मानिएगा बाबू। अब ये आपका हो गया एक्स मीटर, खंभा की ऊंचाई एक्स मीटर। ये बाबू ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप लिखिए त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि हमने इसका नाम रखा है एबीसी, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे एबीसी में। क्या लगाएंगे बाबू? ये निकालना है, अपने पास कर्ण है तो लंब कर्ण किसमें? साइन में। यहां पे लगा दो बाबू साइन। यूनियन कोण कितना बन रहा है बाबू? 30। तो यहां पे लिखो 30 बराबर में लिखो लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण इसका फार्मूला होता है। और बाबू इसका मान कितना होता है? 30 का, बोलो जल्दी से। साइन 30 का मान कितना बाबू? साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2। साइन 90 का मान होता है बाबू 1। ये सब आपके जबान पे याद होना चाहिए बाबू। यहाँ पे 30 है तो साइन 30 का मान कितना? 1/2। तो बाबू 1/2 बराबर लंब यहाँ पे x है, कर्ण कितना है बाबू? 20 है। अब यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा गुना 1 के साथ 20 का, और 2 का गुना x के साथ, तो 2x बराबर हो जाएगा बाबू 20 होगा। तो x का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर x बराबर हो जाएगा 20/2। काटेंगे हम लोग 10 बार में कटेगा, x बराबर हो गया 10 मीटर। अतः हम लोग का यहाँ पे खंभा की लंबाई कितना होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे खंभा की लंबाई जो होगा वह हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा? लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, बात बराबर होता है, 10 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? ए नूनू हमार समझ में आया? जल्दी से बताओ, आया समझ में? जल्दी से बताओ बाबू, सबका आंसर 10 10 10 10 आ रहा है, एकदम सबका 10 10 10 10 आ रहा है सर। 1/2 होगा, बिल्कुल बाबू 37 का मान 1/2 होगा। आया समझ में? जल्दी से बताओ, एकदम समझ में आया ना? तो कमेंट में एक बार यस बरसा दो बाबू, यस सर, कमेंट में यस बरसा दो, यस सर समझ में आ गया। दोबारा भी समझाना पड़ेगा, दोबारा समझाना पड़ेगा, एक बार बोल दो बाबू, समझाना पड़ेगा कि आप लोग बना लोगे। सर नींद आ रहा है। ए बाबू हमारे सोना, नींद काहे ले रहा है रे? चलो आ जाओ यहाँ पे, दूसरा सवाल बता दो एक बार फिर से, इसको समझ लो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो बाबू ये डोर हो गया, इस डोर पे चढ़ेगा। हमने आपको क्या बोला? हमेशा डोर की लंबाई कर्ण के समान आप लेना। यहाँ पे ये डोर हो गया बाबू, और इसका लंबाई दिया गया 20 मीटर। क्लियर है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है बाबू, एकदम ये टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है बाबू। ये खंबा हो गया, और खंबा के ये शिखर से क्या है बाबू? एक प्रकार से बंधा हुआ है। अब कहता है यदि भूमि के स्तर के साथ, ये भूमि का स्तर हो गया, भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बना कोण, ये बाबू डोर है, ये भूमि हो गया, इसके साथ ये डोर का यहाँ पे जो यूनियन कोण है बाबू वो कितना है? 30 डिग्री है, ठीक ना? इसके बाद कहता है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला ऊंचाई आपको निकालना है बाबू। चल बाबू ध्यान से सुनना, खंबा की ऊंचाई निकालना है बाबू, तो हमने यहाँ पे खंबा की ऊंचाई को माना x मीटर बाबू। ये आपका हो गया x मीटर। यहाँ पे डोर की लंबाई बाबू 20 मीटर दिया गया था, ये निकालना है। तो लंब यहाँ पे ये हो गया बाबू, ये आपका कर्ण है, तो लंब कर्ण किस में होता है? साइन में होता है बाबू। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि यूनियन कोण 30 बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब x है बाबू, कर्ण 20 है, तो x बटा 20 हो गया। इसका मान पुट किए, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2x बराबर 20 हो गया। x बराबर 20/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब तक खंबा की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आ गया बाबू समझ में? चलो ए सर एक भोजपुरी गाना सुनाइए ना सर, भोजपुरी वाला गाना। अरे गाना वैसा सुनिए ना बाबू जिससे सुन के मन मचल जाए। आजकल तो ऐसा ऐसा गाना है ना, देह हाथ को करकराइए देता है, हैं? सुनिएगा ना तो देह हाथ करकरा जाता है ना रे? नहीं है, दांत ऊंच खींचने लगता है, नहीं खींचने लगता है, जबरदस्ती डांस करवाता है, कर 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 करते रहता है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा ऐसा गाना निकल गया है आजकल कि जबरदस्ती आपको कहेगा। देखो
देखो गाना निकला था, नागिन वाला नहीं गाना निकला था, बताओ नागिन वाला गाना निकला था, उसपे तो जबरदस्त आदमी डांस करते रहता है, जबरदस्ती करवाता है। आजकल शादी का माहौल है, जाइएगा ना तो आपका पैर अगर नहीं भी कर रहा है डांस करने के लिए, पैर आप खड़े हैं कहीं पर, डीजे बज रहा है तो आपका मन करेगा कि कहीं घुस जाए वहां पे। अब बिहार में डांस जानते कैसे होता है, जूता वाला डांस होता है, एकदम जाइएगा ना एकदम पिछिए देगा आपको, ठीक ना, एकदम कुचल के रख देगा। तो ऐसा होता है बाबू, तो ऐसा गाना मत सुनिए, वो ऐसा गाना सुनिए जिसे सुन के आपका दिल मचल जाए और आपका मन शांत रहे। ऐसा नहीं कि ऐसा गाना सुनिए कि आपका देह हाथ क्या हो जाए, ऐसा हो जाए करकरा जाए, ऐसा नहीं सुनिए, ठीक है ना। हाँ तो चलिए बाबू आगे बढ़ा जाए, आगे का क्वेश्चन किया जाए, एक मोटिवेशन हो जाए। चलिए एक मोटिवेशन आपके नाम सुनाते बाबू, मोटिवेशन सुनिएगा, एक मोटिवेशन आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिएगा बाबू ध्यान से। एक मोटिवेशन बहुत अच्छा प्यारा सा मोटिवेशन है। भरोसा सब पर कीजिए, भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं, है कि नहीं बाबू, सही बात। भरोसा सब पे करना है लेकिन सावधानी से करना बाबू, ठीक ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। तो भरोसा जो है बाबू, भरोसा कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं वही कभी 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 गद्दार निकल जाता है ना बाबू। ये बात सही है कि नहीं सही है। आप किसी को बहुत दिल से चाहते हैं, एकदम दिल से आप चाहते हैं, और होता क्या है कभी कभी ऐसा देखा जाता है वही व्यक्ति आपके प्रति निगेटिव सोचने लगता है, ऐसा एक टाइम आ जाता है वो व्यक्ति आपसे दूर होने लगता है कि नहीं बाबू। आपके नजर में वो अच्छा है लेकिन आप उसके नजर में अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, गद्दार हो गए हैं। तो यही होता है कि भरोसा सब पे कीजिए लेकिन सावधानी से कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद का दांत भी जीभ को काट लेता है। तो यही बात है बाबू, भरोसा जो करना है सोच समझ के करिए। अपने माता पिता के सिवा किसी पर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी हो, फूफा हो, मौसा हो, कोई भी हो, उस पर भी भरोसा करने लायक नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल हम लोग करते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर सवाल को बनाएंगे आप लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्यारा सा सवाल है बाबू, एकदम प्यारा सा सवाल है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है बाबू। फिर कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बाबू ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। यहां पे क्या होता है बाबू, एक पेड़ है, ठीक ना, एक पेड़ क्या है बाबू, पेड़ होगा तो लंबत होगा, खड़ा होगा, इस प्रकार का पेड़ होगा। हमने आपको बताया था कल की क्लास में, पेड़ हमेशा बनाना लंब के समान, ठीक है, ये लंब के समान पेड़ बना लिए। अब क्या होता है, आंधी आता है बाबू तो पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो मान लेते हैं यहां से पेड़ क्या हो गया, टूट गया, यहां से क्या हुआ पेड़ बाबू, यहां से क्या हुआ पेड़ टूट गया, और ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना बाबू, ये जमीन को क्या करता है, छूने लगता है, मतलब इस प्रकार मुड़ जाता है। ये जो है बाबू, ये वाला हिस्सा इस प्रकार मुड़ जाता है, इस प्रकार देखना ध्यान से, इस प्रकार मुड़ जाता है, और जमीन को, इसका जो ऊपरी हिस्सा जो है बाबू जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है बाबू। ये वाला हिस्सा जो है इस प्रकार मुड़ गया है, और ये जमीन को क्या कर रहा है, ये वाला हिस्सा जमीन को छू रहा है बाबू, क्लियर है। चलो अब देखो, कहता है छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब जमीन के साथ, ये बाबू आपका जमीन हो गया, और जमीन के साथ बाबू क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला हिस्सा जो बाबू, ऊपरी हिस्सा जो है, शिखर जो है, वह इस प्रकार बाबू जमीन को छूने लगता है, जो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कहता है पेड़ के पाद बिंदु, बाबू ये पेड़ है और पेड़ का ये पाद बिंदु है बाबू, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब बाबू जमीन को छूता यहां है, यहां छूता है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है बाबू, सवाल में दिया गया है 8 मीटर। अब सुनना, तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बाबू पूरा पेड़ है, इसका ऊंचाई आपको निकालना है। अब देखो बाबू कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर इसका एक नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी, और यहां पे बाबू डी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना रे बाबू, ध्यान से सुनना। अगर बाबू हम कहे ये जो एडी है, अगर इसका लंबाई हम x मीटर मान ले, तो बाबू यहाँ पे डीसी का भी लंबाई आपका x मीटर होगा। क्यों, क्योंकि यही वाला हिस्सा ना बाबू ये झुका है, यही वाला ना भाग यहाँ पे झुका है, तो ये जितना होगा उतना बाबू आपका ये भी होगा, क्लियर है। यही भाग बाबू टूट के नीचे झुका है, तो ये जितना होगा उतना बाबू आपका ये भी होगा, क्लियर है। अब यहाँ से बीडी का बाबू, ये बीडी की लंबाई आप कुछ मान लीजिए, आप यहाँ पे x इसको माने हैं, तो इसको आप y मान लीजिए, y मीटर, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना कि एडी बराबर x मीटर, इसीलिए हम लोग का यहां पे हो जाएगा, जब एडी x होगा बाबू तो डीसी भी क्या हो जाएगा आपका, डीसी बराबर x मीटर हो जाएगा।
इसके बाद तथा, तथा आप मानेंगे बाबू यहाँ पे बीडी को, बीडी बराबर आप मानेंगे, बीडी बराबर वाई मीटर आप मानेंगे। क्लियर है? तो यहां से बाबू पेड़ का जो ऊंचाई आपका होगा ना, यहाँ पे पेड़ का जो ऊंचाई होगा आपका, पेड़ का या पेड़ की ऊंचाई जो होगा बाबू, ये क्या हो जाएगा आपके सर? पेड़ जो है वह यहाँ पे देखिए, ये पूरा पेड़ ना है बाबू, पूरा पेड़ ना है, तो यहाँ पे पेड़ का ऊंचाई जो होगा यहां से लेकर यहां तक होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। ये बाबू समझ में आया? यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा यही आपका पेड़ की ऊंचाई होगा, और यहां से यहां तक का लंबाई कितना है आपके सर? इतना y है और इतना x है, तो y प्लस x जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना। अब क्या करना है बाबू? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अपने पास देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे x का मान और y का मान आपको निकालना है। सबसे पहले देखो बाबू, रियल रूप से क्या दिया गया है? आधार दिया गया है, तो यहाँ पे हम कर्ण निकाल लेंगे बाबू, x का मान निकालेंगे तो कर्ण निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे लंब निकालेंगे बाबू, यहाँ पे इस त्रिभुज में बाबू, इस त्रिभुज में लंब निकालेंगे तो ये आपका y का मान हो जाएगा, और कर्ण निकालेंगे तो बाबू x का मान होगा। तो आधार कर्ण किस में होता है? ये आधार ये कर्ण, तो कॉस में हो जाएगा, और ये लंब ये आधार तो टेन में हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन और आपको कॉस लगाना होगा बाबू। आप करेंगे बाबू क्या? यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज किसमें? तो बाबू डीबीसी में। यहाँ पे त्रिभुज आपका डीबीसी है बाबू, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका? तो डीबीसी है बाबू, डीबीसी में। डीबीसी में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम बाबू x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे x आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो कर्ण आधार किस में होता है? कॉस में होता है। आप देखेंगे यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे यूनियन कितना बना है? 30 डिग्री बाबू, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिखेंगे बाबू, और 30 का मान होता है √3 बटा क्या होता है? 2 होता है बाबू। कॉस 30 का मान √3 बटा 2, आधार कितना है बाबू? 8 है, और कर्ण कितना है? x है। तो बाबू यहां से हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो √3x बराबर, √3x बराबर क्या हो जाएगा आपके साथ? 16 हो जाएगा। x का मान हम लोग निकालेंगे बाबू, तो 16 बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 16 बटा √3 होगा बाबू, इतना ही रहने दीजिए, या आप इसका परमेकरण करना चाहेंगे तो 16 बटा √3 का परमेकरण करेंगे बाबू, तो √3 से ऊपर नीचा गुना करना पड़ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 16 √3 और नीचा हो जाएगा बाबू 3, इतना मीटर हो जाएगा बाबू आपका x का मान। क्लियर है? x का मान इतना मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू? y का मान निकालेंगे, तो y के लिए लंब है, ये आधार है बाबू। लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में 10 लगाना है बाबू। क्या 10 आपको 30, क्योंकि यूनियन को 30 बन रहा है, तो 10 के लिए फार्मूला लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। ये बाबू सुनिएगा ध्यान से, इसका मान होता है 1 बटा √3, और लंब कितना है? y है, आधार कितना बाबू? 8 है। यहां से क्या हो जाएगा आपके सर? यहां से हो जाएगा √3y बराबर हम लोग का 8 हो जाएगा, होगा ना रे बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान होगा 8 बटा √3, आप परमेकरण करेंगे बाबू, √3 से ऊपर नीचा गुना होगा, ऊपर हो जाएगा 8 √3, नीचे हो जाएगा बाबू 3। यहाँ पे y का मान इतना निकला रे बाबू, तो पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो आप लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई। x का मान कितना आया था? 16 √3 बटा 3 आया था। y का मान कितना बाबू? 8 √3 बटा 3। एलसीएम लेंगे बाबू, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 होगा, ऊपर होगा 16 √3 प्लस का 8 √3, तो जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा? 24 √3, अब बट्टा में कितना बाबू? 3। अब यहाँ से काटेंगे हम लोग, तो 3 से काटेंगे बाबू 24 को, 8 बार में कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 8 √3 मीटर। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? 8 √3 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ बाबू, जरूर 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 बताएंगे बाबू। एक बार आप लोग बताओ कि आप लोग को समझ में आया, जरूर बताएंगे बाबू। एक बार फिर से समझाएंगे, आप लोग को समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से बताओ। तब तक हम एगो गाना चूज कर रहे हैं बाबू आप लोग को सुनाने के लिए, और आप लोग का टाइम भी हो गया है, तो जल्दी से बताओ तो समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? हाँ एक बार और रे बाबू, एक बार और, एक बार कहते हैं 2 बार समझाएंगे थोड़ा, ठीक ना? चलो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये बाबू ध्यान से सुनना, ये हो गया बाबू पेड़, ये पूरा क्या है? पेड़ है। अब पेड़ क्या होता है बाबू? यहां से मान लेते हैं टूट जाता है, यहां से पेड़ टूट जाता है, और टूटने के बाद ये वाला ऊपरा हिस्सा जो है बाबू, जमीन को इस प्रकार मुड़ता है। इसको यहाँ पे कैसे मोड़ेंगे? इसको पकड़ के कैसे मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? इमेजिन करेंगे हम लोग, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला, ये इस प्रकार मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद ये जो इसका शिखर है बाबू, ये जमीन को क्या कहते हैं? ये वाला जो शिखर है, ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है बाबू, ये जमीन को इस प्रकार मुड़ता है, इस प्रकार मुड़ता है, तो जमीन
को छूने लगता है और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला हिस्सा जो है ये जमीन को छूता है बाबू इस प्रकार मुड़ के, और ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है आगे सुनो क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ए बाबू पेड़ का ये जो शिखर है बाबू जमीन को छू रहा है, वो पेड़ के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है बाबू। मतलब यहां से यहां तक का दूरी सवाल में 8 मीटर दिया गया है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरा पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है बाबू। सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू, इसको अगर x मानते हैं तो ये भी आपका x होगा, यही लंबाई बाबू मुड़ाना है, तो अगर ये x होगा तो ये भी आपका x होगा, और इतना लंबाई को हम y मान लेते हैं बाबू। तो यहाँ पे हम क्या किए, माना कि AD बराबर x, इसको x माने तो ये हमारा ऑलरेडी x हो जाएगा बाबू, तो DC बराबर x हो गया। इसके बाद क्या किया बाबू, BD को हमने y मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो हमारा पेड़ का ऊंचाई बाबू इतना है, तो यहाँ पे पेड़ का ऊंचाई y प्लस या x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो पूरा पेड़ की ऊंचाई x प्लस क्या होगा, y हो जाएगा। तो पूरा पेड़ हो गया ऊंचाई इतना। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे समकोण त्रिभुज यही ना आपका बन रहा है, ये छोटका आप देख रहे होंगे, ये जो आपका होगा यहां से बाबू, ये जो आपका है यही ना आपका समकोण त्रिभुज है बाबू, यही ना आपका समकोण त्रिभुज है, और इसका नाम क्या है, DBC है बाबू। इसका हम नाम रखे बाबू यहाँ पे ABCD, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज का नाम DBC हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DBC में। अब पहले हम x का मान निकालेंगे बाबू, ये अपने पास है आधार, और इसका मान निकालना है, तो ये कर्ण है बाबू, ये आधार है, तो कर्ण आधार किस में होता है, कॉस में होता है, और यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, और आधार आपका 8 है, कर्ण कितना है, x है, तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा x, इसका मान होता है बाबू √3 बटा 2। देखो ध्यान से, cos 0 का मान होता है बाबू क्या, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान होता है बाबू √3 बटा 2, cos 30 का मान √3 बटा 2 होता है, cos 45 का मान होता है बाबू 1 बटा √2 होता है, cos 60 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर cos 60 का मान होता है 1 बटा 2, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान बाबू होता है 0। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे cos 30 है, इसका मान √3 बटा 2 रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे बाबू आपका आधार 8 है और कर्ण कितना है, x है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो √3x बराबर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे बाबू यहाँ से, तो 16 बटा √3 होगा, √3 से हम लोग परमेकरण कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 16 √3, अब बट्टा में हो जाएगा बाबू, इस दोनों का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। x का मान आपका इतना निकल गया। इसके बाद हम लोग y का मान निकालेंगे बाबू, तो y लंब है, ये अपने पास आधार था, तो लंब आधार किसमें होता है, टेन में होता है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमने पुनः त्रिभुज लिखे हैं DBC में, 10 लगा देंगे बाबू, क्योंकि लंब निकालना है, आधार अपने पास है, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, बाबू इसका मान होता है 1 बटा √3। अब देखो यहाँ पे लंब कितना है बाबू, y है, आधार 8 है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो √3y बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी परमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो हम लोग का यहाँ से 8 √3 बटा 3 हो जाएगा, मतलब y का मान इतना हो गया। पेड़ का ऊंचाई निकालना है, पेड़ का ऊंचाई x प्लस y है बाबू, x का मान 16 √3 बटा 3 आया था, y का मान 8 √3 बटा 3 आया है, दोनों का जोड़ेंगे बाबू, तो हम लोग को जोड़ के इतना आ जाएगा। जल्दी से बताओ कहां गलती है संतोष कुमार, कहां गलत है बाबू, जल्दी से बताओ। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गया होगा बाबू। इस सवाल को आप लोग 2 बार जरूर बनाना, ठीक ना। अब आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, 1 से 2 बार इसको जरूर बनाना, ठीक ना। चलो एकदम क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्ड क्लास नहीं है अमन कुमार जी, ठीक ना, रिकॉर्ड क्लास नहीं है। चलो आया समझ में, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखें। चलो तो बाबू आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर सवाल से, एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा नंबर सवाल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी बाबू लोग को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, ठीक ना। और एक बच्चा बोल रहा है सर गाना सुनाइए ना, कल गाना सुनाएंगे बाबू, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल की क्लास में गाना सुना देंगे आप लोग को, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।